एक शीर्षक के संग्रह, इस पूरे संग्रह पर अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा लिंगम चिरंजीव राव जी को। आप वर्तमान में दक्षिण भारत में अपनी साहित्य सेवा दे रहे हैं, अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं। साहित्य श्री सम्मान, पंजाब सभा कोलकाता, वाजा विशाखापट्टनम। विशेष रूप से कार्यालयीन हिंदी के कार्यक्रमों में पश्चिम उड़ीसा के क्षेत्र में आपका जो योगदान रहा है वो अविस्मरणीय रहेगा। वरिष्ठ लेखा अधिकारी पद से विश्व हिंदी अधिष्ठान और देवम फाउंडेशन बुल्गारिया के तत्वाधान में आज इस आयोजन के मुख्य अतिथि महोदय केशरी वर्मा जी और विनय पाठक जी को मेरा सादर नमन, और उसके अलावा सारे उपस्थित विद्वत जनों को भी मेरा सादर नमन, और सभी सरस्वती पुत्र और पुत्रियों को उनके आगे आने वाले समय की शुभकामनाओं के साथ उनके कृतित्व पर आने वाला समय निश्चित तौर पर हमारे साहित्य को आगे ले जाएगा। इसी आशा के साथ आज मुझे जो कार्य सौंपा गया है, रिश्ते एक काव्य कृति के विषय में मैं कुछ बातें आप लोग के समक्ष रखने जा रहा हूं। जो आज मैं एक ऐसे प्रवासी साहित्यकार स्वर्गीय जया वर्मा जी की काव्य कृति शीर्षक रिश्ते कृति पर अपनी बात रख रहा हूं, जिसमें जीवन की घनी संवेदनाएं परत दर परत टूटती चरमराती किसी सुकून की तलाश में पाठक के सामने आ खड़ी होती है। इस कृति की इस खूबी ने मुझे बांधे रखा और मैं संग्रह की कविताओं से जुड़ता जाता रहा। संभवतः यह उनकी अंतिम कृति है, संभवतः यह उनकी अंतिम कृति है। इसका प्रकाशन वर्ष 2024 में हुआ। काव्य संग्रह के आरंभ में अपनी बात जया वर्मा जी के बाद श्री बी एल गौंड जी रिश्ते कोरे पन्नों पर कहा। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार व हस्ताक्षर व्यंग्यकार अशोक चक्रधर जी ने रिश्तों के निखरे हुए रूप कहा, और विज्ञान व्रत जी की संक्षिप्त समीक्षात्मक टिप्पणियां समाहित है इस रिश्ते काव्य संग्रह में। पुस्तक छपते ही इसकी प्रति अधिष्ठान को प्रेषित कर दी गई थी, परंतु उसके कुछ महीने पश्चात 23/4/2025 को 75 वर्ष की आयु में अस्वस्थता के कारण उनका देहावसान हो गया। कदाचित यही कारण है कि आज श्रद्धांजलि स्वरूप स्वर्गीय जय वर्मा जी को इस कृति पर सबसे पहले बात हो रही है। मुझे इस कृति की समीक्षा का इस आयोजन में सौभाग्य मिला। मैं इस अधिष्ठान का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। आज उनकी काव्य कृति रिश्ते पर कुछ बातें आप सभी को साझा करना चाहता हूं। मेरा यह प्रयास आप सभी को अच्छा लगे, इसी आशा के साथ। और जया वर्मा जी ने प्रवासी साहित्यकार के रूप में अपने जीवन के लगभग 52 वर्ष ब्रिटेन के नॉटिंघम में बिताया। यहाँ रहते हुए इस लंबे समय में भारतीय संस्कृति संस्कारों के प्रति सजग रहते हुए दो देशों के बीच की विभिन्न संस्कृतियों का नजदीक से उनके अवलोकनों और टकराहट से उपजी संवेदनाओं को अपनी इस कृति के अलावा अन्य कृतियों में भी बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया, जिन्हें पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। किताब का आवरण पृष्ठ बहुत ही आकर्षक है, जिसमें उनकी बड़े आकार की तस्वीर। क्या इससे यह माना जा सकता है कि उनके मन में ऐसा आया हो कि दुनिया कभी भी अचानक छूट सकती है, जैसा कि उनके साथ हुआ। रिश्ते
संग्रह में 71 कविताएं हैं। इनमें से 2 कविताएं कवर फ्लैप पर हैं, जिन्हें हम इस संग्रह की प्रतिनिधि कविताएं मान सकते हैं। संग्रह शीर्षक कविता रिश्ते फ्लैप में भी प्रकाशित है। एक अन्य कविता दूसरे फ्लैप पर है, तेरी तर्ज पर। तेरी तर्ज पर इनमें प्रवासी कवित्री ने अपने अंतस को टटोलते हुए सारी संवेदनाओं को जैसे एक साथ उड़ेल दिया है, जैसे एक साथ उड़ेल दिया है। आत्मानुभूति स्तर की इन रचनाओं में वेदना की मार्मिकता झलक रही है, वेदना की मार्मिकता झलक रही है, जो बाहर भीतर दोनों स्तरों पर दिखाई देती है, जहां कुहासा और कलमश नहीं बल्कि कामना और करुणा है, जहां कुहासा और कलमश नहीं बल्कि कामना और करुणा है। यह निर्मलता पूरे संग्रह की कविताओं में है, यह निर्मलता पूरे संग्रह की कविताओं में है। यह उनके पारदर्शी व्यक्तित्व का परिचायक है, यह उनके पारदर्शी व्यक्तित्व का परिचायक है। सहज अभिव्यक्ति, सहज अभिव्यक्ति उनके रचना संसार को कालजयी बनाती है। सहज अभिव्यक्ति उनके रचना संसार को कालजयी बनाती है। तेरी तर्ज पर कविता की ये पंक्तियां देखिए, कविता की ये पंक्तियां देखिए। तेरी तर्ज पर कोई गीत लिखूं, तेरी तर्ज पर कोई गीत लिखूं, तेरी मेरी चाहतों का सवाल है, मेरी चाहतों का सवाल है। जल उठे चिराग दूर कहीं, जल उठे चिराग दूर कहीं, फिर भी रोशनी की तलाश है, फिर भी रोशनी की तलाश है। पृष्ठ 42। कविता में उठाए गए सवाल अनुभूति के स्तर पर, कविता में उठाए गए सवाल अनुभूति के स्तर पर प्रेम और जीवन के बीच गहरी संवेदनशीलता से जुड़े हुए हैं, गहरी संवेदनशीलता से जुड़े हुए हैं। अपने पूरे जीवन काल में विदेश में रहकर जिस तरह उन्होंने हिंदी के प्रति जो बातें कही, उनकी 2 रचनाओं में उस कृति में उपस्थित है। विश्वव्यापी हिंदी के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है और वह बहुत ही प्रेरक है। हिंदी संसार में अन्य कवित्रियों ने भारत की माटी को विदेशों में रहकर कभी भुला नहीं सके। प्रवासी साहित्यकारों ने हिंदी की ऐसी श्रेष्ठता को बनाए रखने में जो योगदान दिया, उनमें स्वर्गीय जय वर्मा जी का नाम अग्रगण्य है। यह कहते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं, और यह कहते हुए भी कि उनका यह काव्य संग्रह रिश्ते मानवीय संवेदनाओं की गहन अनुभूति के वैशिष्ट्य को बेझिझक परत दर परत खोलती है। उनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो विविधता का जो स्वरूप है, सरलता के साथ भावों में गंभीरता है। पुस्तक की अपनी बात से यह स्पष्ट होता है कि सुख और दुख, राग और द्वेष, प्रेम और ईर्ष्या, आपसी रिश्ते, व्यवहार कौशल, विकास, निर्मल बहती ज्ञान की गंगा, श्वेत पद्मासना, सरस्वती प्रज्ञा आदि की अनंत अनुभूतियां इस काव्य कृति के भाव धरातल को निर्मित करती है। इनकी रचनाओं से पाठक का जब साक्षात्कार होता है तो साधारण लगने वाली अनुभूतियों को गहराइयों में भावों के अनेक मणियां हाथ लगती हैं। हमारे अंतस में धीरे धीरे पसरती रिश्तों के ताने बाने रचनाओं का प्रभाव भीतर तक झकझोरने लगता है।
यही इन रचनाओं का मर्म है। कवित्री अपनी बात में यह बहुत स्पष्ट लिखती है कि इस काव्य संग्रह में मेरे जीवन की ऐसी ही अनुभूतियों मेरे जीवन की ऐसी ही अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है जो मैंने आप सभी के लिए इस काव्य संग्रह के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह भी कहती है कि मेरे द्वारा जीवन के अनुभव जिसे मैंने व्यवहारिक रूप में दिया है। जया जी कहती हैं एक लंबा अंतराल जन्मभूमि भारत देश की माटी का असर हमेशा मेरे साथ रहा। जन्मभूमि भारत देश की माटी का असर मेरे साथ रहा। जबकि मैंने विगत 52 वर्षों का जीवन काल विदेश की धरती पर ही बिताया। जबकि मैंने अपने 52 वर्षों का जीवन काल विदेश में ही बिताया और तब से लेकर आज तक इस पड़ाव के कुछ अंश को पाने की मैंने सक्षम कोशिश की है और कोशिश करती आ रही हूँ। भारत की धरती पर जन्म तो लिया, पर मेरी कर्म भूमि विदेश की धरती पर बने अनुभवों का सफर जिसमें उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, ठीक उसी तरह हिंदी से जुड़ी ये कवित्री अपने ही देश में नहीं वरन विदेशी वातावरण को हिंदी में बनाने के अपने प्रयासों को समेटते हुए अन्य विधाओं के साथ दो देशों की पृष्ठभूमि पर अपनी पैठ प्रदर्शित करने में अत्यंत सफल हुई है। काव्य संग्रह रिश्ते शीर्षक से ही यह स्पष्ट है कि समाज के अंदर व्याप्त ऐसी व्यवस्था जो हमारे लिए बेहद जरूरी ही नहीं वरन अति महत्वपूर्ण भी है, जिसका निर्माण निश्चित ही भारतीय पृष्ठभूमि से निकलकर विदेशों की यात्रा करते हुए वहां भी स्थापित होने के प्रयास इस काव्य कृति के मूल स्वर लगते हैं। तत्कालीन स्थितियों के परिदृश्य अलग अलग संदर्भों में धड़कते हुए प्रतीत होते हैं, जिसके सहारे जीवन निर्वाह के अनेक सवालों के सरल समाधान पाने की कोशिश की जाती है। रिश्तों की प्रगाढ़ अनुबंधों से ही जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियां सरल हो जाती है। संग्रह की कविताओं का परिवेश और परिदृश्य बहुत व्यापक है। अंतर्वस्तु का वैविध्य भी इस संग्रह की कविताओं की विशेषता है। कविताओं में कवित्री का साक्षात्कार सामाजिक रिश्तों के साथ कुछ इस तरह होता है जिससे उनके अनेक आयामों में कविता को विस्तार मिलता है। काव्य कृति रिश्ते में पुरानी मान्यताओं, अभिजात्य, तकलीफ और संवेदनाओं के किताबी लगाव, व्यवहार और कर्म की भिन्नता से अलग हटकर यथार्थ जीवन के सुख दुख, प्यार, संघर्ष, बदलाव जैसी सारी अनुभूतियों को सामाजिक रिश्तों में तलाश रही ये कविताएं हैं, जो यथार्थवादी वास्तविक सौंदर्य रूप में व नई कलात्मक सार्थक सामाजिक भूमिका में खड़ी है। आज के इस दौर में छपे हुए शब्द हमारे समाज में निरंतर अर्थहीन साबित हो रहे हैं। ऐसे में सिर्फ कवि ही, जिसे उम्मीद है कि हमारी कविता की केवल साहित्यिक हैसियत ही नहीं बल्कि सामाजिक अस्मिता भी है, दो संस्कृतियों के बीच एक पुल का कार्य करती भारतीय संस्कृति की संवेदनाओं से रची बसी कवित्री रिश्तों में डूबी उसकी गर्माहट को बनाए रखते हुए सुदूर दूसरी संस्कृति की कर्म प्रधानता, यथार्थता को मानवीय मूल्यों के साथ व्यक्त करती है। भारतीय सनातन संस्कृति और ब्रिटेन के संस्कृति से सम्मानित संग्रह की शुरुआत माँ सरस्वती की आराधना से होती है। विनती है माँ तेरे चरणों में, वीणा वादनी है शारदे माँ, प्रेम दो, आशीष दो, भक्ति दो, करुणा दो, पूर्ण समर्पण है माँ तेरे चरणों में। दो देशों के सांस्कृतिक वैविध्य के बावजूद मातृभूमि की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराएं यहाँ बलवती है। रिश्ते संग्रह की मूल भावनाओं के विस्तार और वैविध्य को यहाँ 3 प्रखंडों में विभाजित करना समीक्षा की दृष्टि से मुझे समीचीन लगता है। पहला खंड मानवीय रिश्तों की
भावभूमि, दूसरा त्योहारों व प्राकृतिक विषयों पर केंद्रित रचनाएं, तीसरा विविध विषयों पर केंद्रित रचनाएं हैं जैसे खेल, हिंदी, देता, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, राजनीति आदि समकालीन विषय। संग्रह में प्रथम प्रवृत्ति मानवीय रिश्तों की अभिव्यक्ति है। कविता रिश्ते शीर्षक के माध्यम से सामाजिक संरचना के विभिन्न दृश्यों की पहचान बड़ी विशिष्टता के साथ की गई है, जिसमें जीवन संघर्ष के अनेक पहलू हैं। वैचारिक अस्तित्व की अनुभूति के संदर्शी अनेक शीर्षकों ने उनके गहन चिंतन को प्रदर्शित किया है। संग्रह शीर्षक कविता रिश्ते का यह उदाहरण देखिए, कैसे अनोखे होते हैं ये रिश्ते, क्या क्या रंग दिखाते हैं रिश्ते, हरियाली के रंग दिखाते हैं रिश्ते, छुई मुई के नाजुक होते हैं रिश्ते। यहाँ अलग अलग रूप रंगों में रिश्तों की विविधता से भरे मानवीय अस्तित्व का परिचय मिलता है। उन्होंने प्रकृति के साथ एकाकार होते हैं रिश्तों को छुई मुई की तरह नाजुक बताया है। मुस्कुराते, गुनगुनाते, सपने दिखाते, अंत में मन को बहलाते और तड़पाते रिश्ते, रिश्तों की अहमियत को बहुत ही सुंदर ढंग से उकेरा है। एक समर्पण भाव लिए अपने को जोड़ने का ऐसा प्रयास उनकी इन पंक्तियों में निश्चित ही अपेक्षा और आत्मविश्वास का परिचायक है। तेरे बज़्म में ही मेरी खुशी, इस पर न जोर कोई और है। सब कुछ सकारात्मक होते हुए भी जीवन में ऐसा विरोधाभास क्यों आता है। इस पर जय वर्मा जी लिखती हैं, कैसे कर लूं यकीन, जमी पर टिके हैं पैर और आसमां भी यही है। रिश्तों के बीच ये कैसी विडंबना है कि आजकल के वातावरण में गैरों से नहीं अपनों से डर लगता है। बहुत ही मार्मिक चित्रण है। अदा है, अपनी अपनी अंदाज है दुनिया का, परायों से नहीं अपनों से क्यों डर लगता है। यह रचना इस काव्य की कृति के मूल मंत्र को प्रदर्शित करने लगती है, जिससे सारे रिश्तों में पड़ रही दरारों को इंगित करती हर एक पंक्ति में इस बात को यह रचना बहुत कुछ कहती है, जो आज की हकीकत सच्चाई बयां करती है। कवित्री ने वर्तमान जीवन की सच्चाइयों को बेझिझक बयान किया है। लेकर चले थे निशानियां हम आगोश में, तौर तरीकों में ये परछाइयां कहाँ से आ गई, सुलग रही है वो रिश्तों में चिंगारियां, अमन चैन के बजाय बर्बादियां कहाँ से आ गई। बात उनके कुछ उम्मीद भी जीवित है। इस तरीके से पूरा संग्रह जो है इन पंक्तियों के साथ लगातार चल रहा है और कई तरीके से रिश्तों की हर बात को लेकर उन्होंने बहुत सारे बातें कही हैं और इसको संक्षिप्त करते हुए हर रचनाकार अपने परिवेश से प्रभावित होता है और परिवेशात्मक बातें उनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होती है। ठीक उसी तरह जय वर्मा जी के काव्य संग्रह में उनके द्वारा दो देशों के परिवेश का हर वो रूप हमें देखने समझने को उनकी रचनाओं के माध्यम से मिलता है। उनकी कविताओं में विभिन्न स्वरूप दिखाई देते हैं। लाजमी है, जीवन, संघर्ष, रोमानियत आदि हकीकत के धरातल से प्रभावित होती है। मानसिकता का विस्तार, कोमल भावनाओं का समावेश, सामाजिक घटनाओं के प्रति चेतन मन, कविता में मानवीकरण तत्व, कविता में जिज्ञासा भी परिलक्षित होती है। वेदना के पक्ष संबंधों से बिखरते रूप जो हमारे जीवन को निष्प्राण करते जा रहे हैं। नारी सुलभ भावनात्मक कोमलता वाले नैसर्गिक रूप, जीवन की गतिशीलता, जीवंतता के तत्वों को समावेश, शब्दों को गणना ही नहीं वरन उसके सहारे दृश्यों को महत्व न उससे उपजे कभी परास्त नहीं कर सका। इस तरह रिश्ते काव्य संग्रह के माध्यम से स्वर्गीय जय वर्मा जी ने दो देशों की पृष्ठभूमि से उपजी परिवेशात्मकता व जीवन संघर्ष की संवेदनशीलता को काव्य रूप में उपलब्ध कराया है। शिल्प की दृष्टि से रित्य काव्य संग्रह अनुपम है। सहज, सरल, बोधगम्य हिंदी उर्दू के साथ अंग्रेजी शब्दों का यथोचित प्रयोग किया गया है। कविताओं में गीतात्मकता के साथ अभिव्यंजनापूर्ण शैली का भी अपना वैशिष्ट है। इस संग्रह का स्थायी महत्व रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आशा है मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे। धन्यवाद। इस आलेख को आप प्रेषित कर देंगे तो अधिष्ठान उसको प्रकाशित करेगा। बहुत धन्यवाद आपको।